ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे उमैर को नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है ज़ोया के साथ शादी करके। कहता है उमैर अपने वालिद मीर जाहिद से कि वो ज़ोया से शादी करना चाहता है और ज़्यादा देर नहीं बल्कि 2 दिन के अंदर ही वो ज़ोया के साथ निकाह करना चाहता है और वो ज़ायरा को दिखाना चाहता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में मेरी जगह किसी और को दे सकती है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में उसकी जगह किसी और को दे सकता हूँ और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगर ज़ायरा मेरी ज़िंदगी में नहीं भी रहेगी तब भी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीर जाहिद जिसने चाल चली थी कि वो अपने बेटे उमैर की शादी ज़ोया से हरगिज़ नहीं होने देगा, वहीं पर ज़ोया की चाल कामयाब हो गई और उमैर ने आकर ज़ोया से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। कहता है मीर जाहिद जाकर अपनी बहन निगत से और ज़ोया से कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और ज़ोया ख़ास तौर पर तुम्हें कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे उमैर के साथ होने वाली है। निगत अपने तेवर दिखाती है और वहीं पर ज़ोया अपने मामू से कहती है कि भैया मामू, इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, आपने जो हरकतें करनी थी वो आपने कर दी हैं और आपने जो कुछ करके ख़ुद को हमारी नज़रों में नीचा गिराना था वो भी आप कर चुके हैं, क्योंकि जो कुछ आपने किया है वो मेरे दिल पर पत्थर की लकीर की तरह बन चुका है और वैसे भी जो बातें दिलों में बैठ गई हैं वो अब कभी भी नहीं निकलेंगी भैया मामू। तो बेहतर ये है कि अब आप हमारे साथ उस तरह की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है उमैर अपने वालिद मीर जाहिद से कि वो निकाह का कार्ड सबसे पहले किसी और को नहीं बल्कि ज़ायरा को भेजेगा और वो ज़ायरा को दिखाएगा कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। होती है डोरबेल, ज़ायरा जाती है दरवाज़े पर और जाकर वहाँ से कार्ड रिसीव करती है। पहले तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आती है कि उसे किसी के निकाह का इनविटेशन आया है। वहीं पर उसकी सास जब पूछती है नसरीन कि किसकी निकाह का कार्ड है, ज़ायरा जब उसको ओपन करती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बताती है अपनी सास नसरीन को कि निकाह का कार्ड किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे उमैर का है और उमैर किसी और के साथ नहीं बल्कि ज़ोया के साथ निकाह करने जा रहा है। नसरीन भी ये बात सुनकर बेहद शॉक्ड हो जाती है और परेशान हो जाती है कि आखिरकार उमैर ने ये किस किस्म का फ़ैसला किया है। होता है उमैर और ज़ोया का निकाह, सब बहुत खुश होते हैं, ख़ास तौर पर उमैर। वहीं पर निकाह ख्वाह भी आते हैं और उनका निकाह शुरू हो जाता है। निकाह के दौरान ही वहीं पर आती है ज़ायरा और बेहद गुस्से में होती है। ज़ायरा को देखकर उमैर को तो जैसे दिली सुकून मिला हो, क्योंकि ज़ायरा की आंखों में आंसू होते हैं और उमैर यही देखना चाहता था, ज़ायरा की आंखों में आंसू, उसको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था। और वहीं पर ज़ोया जो बहुत ही बदतमीज़ और चालाक किस्म की लड़की है, वो तो सिर्फ उमैर को ही पाना चाहती थी और वो अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है। ज़ायरा उमैर को बेहद समझाने की कोशिश करती है लेकिन उमैर उसकी एक नहीं सुनता और उसकी आंखों के सामने ही ज़ोया के साथ निकाह कर लेता है। कहती है ज़ायरा गुस्से में उमैर को आकर कि आज मेरे हक़ में बोलने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे हक़ में बोले, लेकिन याद रखना उमैर, वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारे हक़ में भी बोलने वाला कोई नहीं होगा, तुम भी बेबस होगे और तुम भी आज उसी जगह पे खड़े होगे जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ और जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ तुम भी उसी तकलीफ़ से गुज़रोगे और उस वक्त ना तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई होगा, ना ही तुम्हारे हक़ में कोई बोलने वाला होगा और ना ही तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई होगा। गमज़दा होकर ज़ायरा वहाँ से चली जाती है। साथ देखता है ज़ायरा की आंखों में आंसू, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो क्या होगा आगे, देखते रहिए महरूम।